हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया। मैं के आर सैनी के आर विकास स्वागत करता हूं दोस्तों। जीडीसी भर्ती को लेकर एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पुरानी जो जीडीसी भर्तियां थी उनको रद्द कर दिया गया है और नए सिरे से आपको भर्ती यहाँ पे देखने को मिलेगी जीडीसी की। साथ ही इस भर्ती के अंदर सबको मौका मिलने वाला है, नए हो चाहे पुराने एम्प्लॉय, सबको यहाँ पे मौका अब मिलने वाला है। यहाँ पे दोस्तों पुरानी वैकेंसी जो थी और नई वैकेंसी जो बन रही है, दोनों को मिला के आपके बम्पर भर्ती यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। जीडीसी भर्ती को लेकर देखिए कहाँ का अपडेट है, उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। साथ ही एक आरटीआई का रिप्लाई भी मिला है जीडीसी भर्ती को लेकर, उसके ऊपर भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर का लेटर देख पा रहे होंगे, जो कि 25/5/2026 कल की डेट का है। नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीडीसी नोटिफिकेशन 1/19 एंड 1/2023 इन लाइट ऑफ रेलवे बोर्ड नंबर इज डेटेड 5/3/2025 along with instructions regarding revised syllabus exam pattern for GDCE कंटेंट इन रेलवे बोर्ड लेटर नंबर। इस लेटर के तहत 23/3/2026 का, जिसके ऊपर मैंने सुबह ही डिस्कस किया था कि आपका सिलेबस वगैरह एग्जाम का पैटर्न किस हिसाब से रहने वाला है। फॉलोइंग जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसी नोटिफिकेशन फॉर वेरियस कैटेगरी स्टैंडर्ड स्टैंड कैंसिल। यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली थी एनसीआर से 1/2019 के नाम से और 1/2023, जिनकी नोटिफिकेशन की डेट ये है, इनको रद्द कर दिया गया है। और किस लेटर के तहत? 5/3/2025 को एक लेटर जारी होता है रेलवे बोर्ड की तरफ से, और उनके द्वारा कहा गया था कि जितनी भी भर्तियां जो पेंडिंग है, जिनका एग्जाम वगैरह नहीं हुआ है, चाहे फॉर्म वगैरह भरवा लिए गए, उन सबको रद्द माना जाए। उनके तहत इन्होंने इस भर्ती को यहाँ पे रद्द किया है। इसके रिगार्डिंग ये जो है यहाँ पे लेटर भी जारी किया है। काइंडली विजिट आरआरसी एनसीआर ऑफिशियल वेबसाइट फॉर रेगुलर अपडेट इन्फॉर्मेशन फ्रेश नोटिफिकेशन इफ एनी विल बी इशूड इन ड्यू कोर्स। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन है कि आपकी ये जो भर्तियां हैं ये रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से आपकी भर्तियां आने वाली है, नया नोटिफिकेशन आपका आने वाला है। नया अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारे जो पुराने कैंडिडेट्स हैं, जो इस भर्ती के अंदर भी एलिजिबल थे, इस भर्ती के अंदर भी एलिजिबल थे, वो सभी, और जो नए कर्मचारी है उन सबको यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज निकली थी इसके अंदर, और इसमें अगर नई वैकेंसीज और ऐड करते हैं जीडीसी की, तो आपको बम्पर भर्ती यहाँ पे जीडीसी की देखने को मिल सकती है। जीडीसी का नियम यह है दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जैसे कि 1000 पोस्ट पे आपकी वैकेंसी आ रही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो इसके 25% पोस्टें जो है यहाँ पे 25% नहीं 250 पोस्टें आपकी जीडीसी से भरी जानी चाहिए था। और तो लंबे समय से यहाँ 4-5 साल से जीडीसी भर्तियां नहीं आई है, और डायरेक्ट जो भर्तियां काफी सारी कंडक्ट हो चुकी है। तो ऐसे में होना चाहिए कि जब भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की कोटे की भर्ती आए, तो उसके तुरंत बाद में जीडीसी की भर्तियों का भी रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकालना चाहिए। तो एक लंबे समय से जीडीसी की भर्तियां नहीं आई है, तो ऐसे में उम्मीद है अच्छी खासी भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये है अपडेट आपका नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एनसीआर का। अब दूसरी ओर वहीं बात करें वेस्टर्न रेलवे की, तो वेस्टर्न रेलवे जो यहाँ पे उसकी भी जो है पुरानी 1/2021 की भर्ती और 1/2023 की भर्ती, ये दोनों जो भर्तियां हैं वो यहाँ पे कंडक्ट करवाने जा रहा है। और इसमें नए जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी मौका नहीं दिया जा रहा है। उसका लेटर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देता हूँ। यह है दोस्तों वेस्टर्न रेलवे का लेटर, और इनका कहना है कि हम जो है यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, और इसके अंदर नए जो कैंडिडेट्स हैं उनको मौका भी नहीं देंगे। तो पहले भी मैंने आपको बताया था और अब फिर से बता रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 5/3 आपके 2025 का जो लेटर था उसका हवाला देते हुए यहाँ पे एनसीआर ने जो भर्तियां रद्द की है, तो उस हिसाब से ये भर्ती भी यहाँ पे रद्द हो जानी चाहिए थी, और इसका भी जो है फ्रेश रिक्रूटमेंट निकलना चाहिए था। लेकिन ये जो है यहाँ पे नए कैंडिडेट्स को मौका नहीं दे रहे, पुराने जो फॉर्म भरे हुए हैं उनमें उन्हीं को मौका दे रहे हैं। तो ऐसे में जो नए कैंडिडेट्स है वो इसका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। हालांकि दोस्तों देखिए, यहाँ पे नए भी नहीं कह सकते। अब 2021 की भर्ती है, मान लो 2022 में किसी ने ज्वाइन किया होगा, तो 4 से 5 साल तो उसको भी हो गया, लेकिन उसको भी यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा है। तो मेरे को एक जो है मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि ये वैकेंसी मेरे को नहीं लग रहा कि पूरी हो पाएगी। डब्ल्यूआर ने इस भर्तियों की रिगार्डिंग यहाँ पे अपना जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, रेलवे बोर्ड की जो नई पॉलिसी है उसके तहत, जिसपे मैंने आज सुबह ही आपको वीडियो बना के बताया था, तो वो भी यहाँ पे इन्होंने जारी कर दिया है। वहीं दूसरी ओर एनसीआर की बात करें, सेम सा है केस है। एनसीआर अपनी भर्तियां पे रद्द कर चुका है, जबकि डब्ल्यूआर वही भर्तियां पे कंडक्ट कराने जा रहा है। एनसीआर ने भी लेटर जारी करके जानकारी दे दी है कि हम जो भर्तियां हैं 5/3/2025 का जो लेटर था रेलवे बोर्ड का, उसके तहत इनमें भर्तियां रद्द कर रहे हैं। जबकि डब्ल्यूआर ऐसा नहीं कर रहा है। डब्ल्यूआर यहाँ पे रेगुलर अपना जो प्रोसेस है पुरानी भर्तियों को लेकर वो यहाँ पे जारी रख रहा है। देखना ये आगे ये होगा कि डब्ल्यूआर भी यहाँ पे पुरानी जो भर्तियां उनको रद्द करके फ्रेश रिक्रूटमेंट की बात करता है, या फिर पुरानी भर्तियां वो यहाँ पे कंडक्ट करा पाएगा। ये देखना होगा आगे जो भी अपडेट्स आएगी उनके तहत। अब देखिए दोस्तों, एक वेस्टर्न रेलवे से एक जो आरटीए का रिप्लाई भी आया है। देखिए यहाँ पे जो सवाल पूछे गए थे वो है कि व्हेन विल द नोटिफिकेशन फॉर द पॉसिबल जीडीसी एग्जाम इन वेस्टर्न रेलवे कम, यानी वेस्टर्न रेलवे के अंदर जो आगामी जीडीसी भर्तियां हैं वो कब तक आ सकती है। इसका रिप्लाई यहाँ पे प्रशासन ने दिया है कि देयर इज नो प्रोविजन अंडर द पैरा 2F ऑफ आरटीए एक्ट 2005 टू गिव रीजंस ओपिनियन व्यूज क्लेरिफिकेशन रिप्लाईज टू
hypothetical questions etc therefore the desired information cannot be provided। यानी ये जो एंटर इसके तहत जो भी मामले आते हैं उसका हम रिप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे, तो इसका हम यहाँ पे जवाब नहीं दे सकते कि आगामी भर्ती आपको कब तक देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरा जो सवाल किया गया था कहते हैं एलडीसी डिपार्टमेंट की, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की, बीआरसी डिवीजन की, ये कब तक देखने को मिल सकती है। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स डज नॉट पैटर्न टू आरआरसी डब्ल्यूआर, तो यहाँ पे इसका भी रिप्लाई इन्होंने यहाँ कुछ नहीं दिया है। तो ऐसे में यहाँ पे दोनों सवालों के इन्होंने जो यहाँ पे गोल गोल हो गए और इसका कोई रिप्लाई यहाँ पे आरटीआई के तहत नहीं मिला है। और वेस्टर्न का रेलवे का तो यही है कि पुरानी भर्तियों पे वो ज्यादा जोर दे रहा है। 2023 की और 2021 की जो जेई की भर्ती थी उनको कंडक्ट करने के लिए उन्होंने जो पैटर्न वगैरह वो भी जारी कर दिया है और उस पर लगातार वो काम कर रहा है। अगर ऐसा होता है, अगर वो भर्तियां रीओपन नहीं होती है तो उसमें पुराने जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरा रखा है उनको अच्छा खासा फायदा होने वाला है। और अगर उसमें रीओपन कर देते हैं, जैसे एनसीआर की तरह भर्तियों को रीओपन करते हैं, तो इसमें नए कैंडिडेट्स भी शामिल होंगे और पुराने वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें 5 साल 6 साल की ज्वाइनिंग होगी तो उनका सिलेक्शन लेना यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। और पुराने जो फ्रेश कैंडिडेट्स आते हैं और जो आरआरबी के तहत जो एग्जाम फाइट करके आते हैं तो वही सारा कुछ सिलेबस जीडीसी का भी रहता है, तो इसलिए उनका जो है यहाँ पे उनको फायदा मिलने वाला है जीडीसी भर्ती के अंदर। और पुराने जो कैंडिडेट्स है वो एक तरीके से मांग भी उठा रहे हैं कि इसमें 2-3 साल का क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि पुराने जो कैंडिडेट्स है उनको मौका मिल सके, या पुराने वालों के लिए कुछ अलग से अलग बेनिफिट होना चाहिए क्योंकि उनको एक लंबा समय हो गया तो उनका इन सब चीज़ों से थोड़ा सा यूँ कहें कि अपने जीके जीएस मैथ रीजनिंग चीज़ें थोड़ी सी धुंधली हो गई है। एक नया फ्रेश रिक्रूटमेंट यहाँ पे बंदा रिक्रूट होता है तो उसकी सब चीज़ें ताज़ा होती है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं और पुराने वालों को आप नुकसान उठाना पड़ सकता है एनसीआर वाले में। और डब्ल्यूआर के अंदर अगर भर्ती कंडक्ट होती है तो पुराने भाइयों को जो फॉर्म भरे हैं उनको अच्छा खासा मौका देखने को मिलेगा। साथ दोस्तों बताना चाहूंगा कि 2023 से पहले जीडीसी भर्तियां काफ़ी अच्छी खासी आया करती थी मैक्सिमम जोन से, और उसके बाद में एक 3-4 साल से तो कम से कम ऐसे लग गया है कि बिल्कुल एक स्टॉप सा ही लग गया हो इन भर्तियों के ऊपर कि जीडीसी भर्तियां कहीं भी देखने को ही नहीं मिल रही है। तो ऐसे में अब जो एक लंबा समय हो गया तो वैकेंसी अच्छी खासी आनी चाहिए क्योंकि काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट भी हो गई, खूब सारी भर्तियां भी हो गई, तो ऐसे में कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा हो गए। तो ऐसे में चाहिए कि एक अच्छी खासी वैकेंसी निकाल के उनको एक रिलीफ दिया जाए। और यही जो है गुजारिश रहेगी, आप आरआरसी जो भी जितने भी है इन चीज़ों पे संज्ञान ले और जो अच्छी खासी वैकेंसी निकाले। और पुराने जो भाई लोग बहुत ज़्यादा पुराने हो गए उनको अगर कुछ बेनिफिट से बनता है कुछ परसेंटेज पोस्टों पे तो वो भी पॉसिबिलिटी अगर हो तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी नए और पुराने सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। तो नो डाउट जिन्हों की अभी मान लो पिछले महीने की या 1-2 महीने पहले की या 1 साल पहले की ज्वाइनिंग होगी तो वो नो डाउट जो है उनका सारी कुछ प्रिपरेशन अच्छी खासी होगी। तो ऐसे में पुराने वाले जो कैंडिडेट्स है उनको मेहनत ज़्यादा करने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही एग्जाम पैटर्न भी आपका बदल चुका है। रेलवे बोर्ड का कहना है कि अभी जो आपकी CBT2 के जो पैटर्न है उसके आधार पे आपके क्वेश्चन वगैरह रहने वाले हैं। तो और समय भी आपको जैसे कि पहले 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते थे, अब आपको 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। तो ऐसे में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ गए हैं, तो ऐसे में आपकी स्पीड भी अच्छी खासी चाहिए होगी और इसमें कैंडिडेट्स भी ज़्यादा रहने वाले। तो सिलेक्शन जो है आपको लेने के लिए बहुत अच्छी खासी मेहनत करने की आवश्यकता है। तो आप सभी लोग जो भी जीडीसी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आप सभी लोग भाई लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिएगा। कंपटीशन अच्छा खासा रहने वाला है और उम्मीद की जा रही है कि वैकेंसी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी और अगले महीने तक आपको सभी जगह से सभी जोन से कोई ना कोई अपडेट आपको जीडीसी को लेकर जरूर देखने को मिलेगा। तो ये थी दोस्तों जानकारी। आप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको लगे दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा और आप लोगों को कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।